हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, देयर हैज़ सम एग्जांपल हमने इसके साथ डिस्कस किए थे, जैसे इनवॉइस बिल होते हैं, शिफ्ट होती है, कैश मेमो होता है, ठीक है, पेइंग स्लिप होता है, डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें सारे के सारे जो रिटर्न हमारे कंटेनिंग डिटेल होती है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम किस में लेते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो फिर आज का टॉपिक है हमारा वॉचर, ठीक है। वॉचर और जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ये दोनों के दोनों जो होते हैं बहुत ही वेरी मतलब शॉर्ट इसमें हम बोलें तो बहुत सिंपल होते हैं अंडरस्टूड करने के लिए, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स के साथ मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। जो वॉचर हमारे होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है कैश वॉचर, कैश से समझ जाओ, ए वॉचर प्रिपेयर फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश, ठीक है, जिसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, कैश इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उसे हम किस में लेते हैं, कैश वॉचर में, ठीक है। और नेक्स्ट वन हमारा होता है नॉन कैश वॉचर, ठीक है। नॉन कैश वॉचर को हम जैसे घरों में यूज़ करते हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र वॉचर से भी इसको जाना जाता है। मैक्सिमम मतलब नॉन कैश वॉचर को ट्रांसफ़र वॉचर से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारे पास ये ट्रांसफर वॉचर कब यूज़ होता है, ट्रांसफर वॉचर यूज़ होता है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, जब ट्रांजैक्शन हमारी कैश के रूप में नहीं होती है, कैश उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसमें हम किस वॉचर में एंट्री करते हैं, ट्रांसफर वॉचर में। और जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है उसको किस में एंट्री करते हैं हम, कैश वॉचर में। दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे पास जो कैश वॉचर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है डेबिट वॉचर और दूसरा होता है हमारे पास क्रेडिट वॉचर, ठीक है। मतलब सिमिलरली जो हम वॉचर को 3 टाइप में लेते हैं, कैश वॉचर में, डेबिट वॉचर, क्रेडिट वॉचर और ट्रांसफर वॉचर, 3 टाइप में लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेबिट वॉचर। डेबिट वॉचर होते क्या हैं, जैसे कि आपको पता है डेबिट वॉचर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि वॉट फर्नीचर फॉर्म, और ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ ये हमारे बेसिकली जो 11th का अकाउंटेंट है उसी का एग्जांपल है ये, ठीक है। अकाउंटेंट की जो बुक है उसी का एक एग्जांपल मैंने वहाँ से उठाया हुआ है ये, ठीक है। कि वॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर पटना फॉर ₹7500 अगेंस्ट कैश विथ, हमारे पास है कैश मेमो नंबर है उसका 242, ठीक है। पेड CGST एंड SGST @ 6% ईच, ठीक है। दोनों के ऊपर कितना आएगा, 6%। जो हमारे पास CGST एंड SGST लगेगा वो कितना लगेगा उसके ऊपर, 6%। तो हमने इस पे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, क्या फाइंड आउट करना है, टुक प्लेस इन MS, कौन सी है हमारे पास ये, ASE ट्रेडर, ठीक है, ASE ट्रेडर, ठीक है, पटना। प्रिपेयर द डेबिट वॉचर, हमने इसमें बनाना है डेबिट वॉचर, ठीक है। हमारे पास ट्रांजैक्शन दे रखी है कि वॉट फर्नीचर, उसने एक फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर पटना फॉर ₹75 अंगेस्ट कैश। अंगेस्ट कैश का मतलब कि उसने कैश में ले रखी है, तो मतलब इसमें क्या बनेगा आपका, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या हुआ, परचेज किया ना उसने, परचेज किया, इट मीन्स उसमें क्या बन रहा है, परचेज की हुई ट्रांजैक्शन वैसे भी डेबिट ही होती है। अब इसमें जो हमने एक एंट्रीज बतानी है मेरे को, सिर्फ एक जो जर्नल एंट्री मैंने आपके साथ रूल के साथ डिस्कस किया था कि जब फर्नीचर है रियल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। रियल अकाउंट में हमारा सारी एसेट्स आती है, तो उसका रूल होता है, क्या रूल होता है बताइए, हाँ, गुड, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो फर्नीचर को हम परचेज कर रहे हैं, बॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा आ रहा है, कैश हमारा जा रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड। और आपके पास क्या होगा, CGST अकाउंट डेबिट, हाँ, नेक्स्ट वन SGST अकाउंट डेबिट। आपके पास क्या हो जाएगा, एक फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अंगेस्ट कैश @ लगा, उसके ऊपर 6% लगा है, SGST और CGST, ये दोनों के दोनों के हो जाएंगे आपके डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस आपका फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, छोटा सा मैं इसमें डेमो बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास आ गया ये ट्रेडर का नाम आ गया,
एज ट्रेडर आ गया आपके पास, एक साइड डेट आ जाती है, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। हम गाइस कौन सा वोचर बना रहे हैं, ये हम कौन सा वोचर बना रहे हैं हम, बताओ बताओ कौन सा वोचर है, डेबिट वोचर, डेबिट वोचर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने एंट्री वही करनी है जो डेबिट आई है। क्रेडिट मतलब क्रेडिट वोचर होता, जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो तो जल्दी से बोल देंगे कि जैसे इसमें डेबिट वाले डेबिट में आ गए तो क्रेडिट वोचर बनाएंगे तो क्रेडिट की आइटम उसमें चली जाएगी, है ना। हाँ, तो उसी तरह से इसी में डेबिट वोचर हम रेडी कर रहे हैं, तो डेबिट वोचर में सिर्फ डेबिट की हुई टर्म्स आएंगी, ठीक है। जैसे फर्नीचर अकाउंट बोथ किया हमने, उसके ऊपर हमारे पास CGST लगा है और SGST लगा हुआ है 6%, तो इसके ऊपर लगा दिया। सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 7500 से, ठीक है। नेक्स्ट वन इनपुट आई परचेज, समझ रहे हो ना बात को, इनपुट क्यों लिया, अगर सेल की होती तो आउटपुट, इनपुट आई मतलब परचेज किया उसको, तो इनपुट CGST अकाउंट, तो 6% लगा तो हमारे पास बन गया 450। और एक और था हमारे पास SGST, ये भी 6% है, दोनों के ऊपर 6% था, तो ये भी कितने लग गए 450, ठीक है। बस इसी का सिमिलर हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इसको इक्वल कर देना है। कितना टोटल हो गया 8400। हम एंट्री क्या होती थी पहले कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट, जो आपकी जर्नल एंट्री है, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऐसा होना था। लेकिन यहाँ पर टू कैश अकाउंट लेना था, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, डेबिट वोचर, डेबिट की हुई टर्म्स को ही हम इसमें शो ऑफ करेंगे, ओनली दिस वन, ठीक है। ओके गाइस, यही हमारा सेकंड वन है। सेकंड वन जो हमारे पास आता है क्रेडिट वोचर, ठीक है गाइस, ठीक है। इसमें प्रिपेयर द क्रेडिट वोचर, इसमें मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, इसमें भी रामलाल है एंड कंपनी, न्यू दिल्ली से ये रहते हैं, ठीक है। इसमें सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, ₹412,000 प्लस CGST एट द रेट 6% ईच वाइड मेमो नंबर 64, ठीक है। इसने यहाँ पर हमें ये बता रखा है ट्रांजेक्शन जो हमने करनी है, और हमने इसमें क्या बनाना है, क्रेडिट वोचर बनाना है, प्रिपेयर क्रेडिट वोचर बनाना है, ठीक है। तो उसी तरह से फॉर्मेट उसी तरह से आएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि एक बात की सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने सोल्ड गुड्स की, ठीक है गाइस, बेची उसने गुड्स को, अब गुड्स आ गई यहाँ पे, ठीक है, सोल्ड कर दिया उसने, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेवेन्यू ना, रेवेन्यू ना, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी आपकी, कैश आया, गुड्स गई, ठीक है। तो होगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST, तो टू मीन्स क्रेडिट टर्म्स में हम टू लिखते हैं ना, आगे टू लगाते हैं, तो उसी तरह से जो टू में सेल अकाउंट आ गया आपके पास 12,000, आउटपुट CGST, इसके ऊपर कितना 6% निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 720, जो टू की, और यहाँ आना था कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट आपके आना था टोटल करके, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे कैश नहीं लोगे, क्यों, बिकॉजली आप बना रहे हो क्रेडिट वोचर, जो क्रेडिट की टर्म्स हैं, जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है वही आपकी यहाँ पे आएगी, समझ गए। बाकी आप अपनी जो भी एडजस्टमेंट है उसको लिख के आप टोटल यहाँ पे बना दोगे, ठीक है। ये था आपका क्रेडिट वोचर, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है नॉन कैश, ठीक है, नॉन कैश भी बोल सकते हैं, और ट्रांसफर वोचर, ठीक है। थर्ड वन आपके पास है ट्रांसफर वोचर, घरों में मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं ट्रांसफर वोचर, ठीक है। और इसको हम बेसिकली ये बोलते हैं कि हमने जो कैश वोचर पढ़ा था पीछे, कैश वोचर में हमने डेबिट वोचर और क्रेडिट वोचर किए थे, तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। लेकिन अब हमारा बचता है, अब हमारा यहाँ पे क्लियर होता है ट्रांसफर वोचर। ट्रांसफर वोचर का मतलब होता है नॉन कैश, जो कैश के रूप में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है प्रिपेयर ट्रांसफर वोचर फ्रॉम दी, हमारे पास सारी डिटेल दे रखी है इसकी, किसी मिस जुनेस का नाम बता रखा है। इन्होंने क्या किया है कि इसका बिल नंबर 889 है, इंक्लूड IGST एट द रेट 12%, हमारे पास गिवन है ₹5264, जॉन्स, मिस जॉन्स के नाम से है, जॉन्स एंड सन्स के नाम से है, ठीक है। तो उसी तरह से फॉर्मेट बनेगा जैसे हमने पीछे किसका बनाया, हमने पीछे बनाया क्रेडिट वोचर और डेबिट वोचर का, उसी तरह से हमने बना देना है। ध्यान में ये है कि वो हमारे कैश में थी और ये हमारी किस में है,
नॉन कैश में। अब सीधी सी बात है, परचेज गुड्स फ्रॉम, किसी का नाम आ गया, मिस जॉन्स का नाम आ गया, ठीक है, ठीक है, आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जब किसी का नाम, मिस्टर जॉन्स का नाम यहाँ पे आ गया तो इट मीन्स ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, जब हमने अकाउंट के रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और हमने पर्सनल अकाउंट डिस्कस किए थे, मैंने आपको सीधा बोला था अगर किसी पर्सन का नाम वहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन में आता है इट मीन्स वो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट उधार में होती है। समझ रहे हो बात को? तो ये भी ट्रांजैक्शन उधार में है क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम आ गया, मतलब नॉन कैश में है, क्रेडिट में है, ठीक है। तो इसमें एंट्री कैसे होगी, डेबिट, डेबिट में क्या परचेज अकाउंट हो गया 47 कैसे 12% इंक्लूड है किसमें, इसमें, ठीक है। पहले इसको हटा के उसको लेस करके हमारे पास कितना बचेगा 47, इनपुट IGST अकाउंट वो भी डेबिट होगा, कितने से 12% हम निकालेंगे, वो कितना बन गया इतना, टोटल हमारे पास इतना आ गया। फर्क यहाँ पे ये है कि हम डेबिट की टर्म्स जो है, डेबिट की और क्रेडिट की, ये दोनों की दोनों टर्म्स जो है हम इकट्ठी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मिस्टर जॉन्स एंड सन्स, कितना जो टोटल यहाँ पे आएगा। मतलब इस फॉर्मेट और उस फॉर्मेट में फ़र्क कितना है कि क्रेडिट की टर्म्स को क्रेडिट में लिखते हैं वहाँ पे क्रेडिट फॉर्मेट में, डेबिट की टर्म्स को डेबिट वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन जो हमारे पास ट्रांसफर वाउचर आते हैं नॉन कैश वाले उसमें हम डेबिट और क्रेडिट दोनों को लिखते हैं, ठीक है गाइज। कल फिर नई वीडियो के साथ हम डिस्कस करेंगे, आगे वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।